साथियों, आज और रणनीतियों पे बात करते हैं। जो खिलाड़ी राजनेता होते हैं, पुराने होते हैं, वो इन्हीं रणनीतियों का प्रयोग करते हैं जिससे वो चुनाव जीतते हैं, और वो किसी को बताते नहीं हैं। सिर्फ वो अपने बच्चों को ही बताते हैं रणनीतियों को। और इन रणनीतियों के होते हुए हर कोई चुनाव जीतता है 99%। कोई भी नया नेता जानता नहीं है, तो इसलिए वो चुनाव जीतता नहीं है। और ये वो रणनीतियाँ हैं, इस तरह काम करती हैं चुनाव जिताने में। जैसे एक पेड़ होता है और उस पेड़ की मोटी मोटी जड़ें और ज़मीन में गहराई में फैली हुई होती हैं। कितना भी बड़ा तूफान आए, उस तूफान में पेड़ को गिरने नहीं देती हैं। इसी प्रकार ये रणनीतियाँ काम करती हैं। तो इन रणनीतियों को सीखना ही सीखना ज़रूरी है, और नए नेता जो हैं इन्हें जानते नहीं हैं। तो आइए, सबसे पहली रणनीति है युद्ध कला। चुनाव की युद्ध कला। युद्ध कला में ऐसा होता है कि चुनाव प्रचार शुरू होने से जहाँ तक जीत का प्रमाण पत्र मिलता है, वहाँ तक की सारी गतिविधियाँ, रणनीतियाँ होती हैं। जैसे कैसे रोड शो करना है, कैसे रैली करनी है, कैसे पदयात्रा करनी है, कैसे क्या करना है, आउटडोर इनडोर किस तरह से प्रचार करना है, वहाँ लोगों के, दूरी वाले लोगों के लिए कैसे प्रचार पहुँचाया जाए, समझे। इस तरह से जो है सारी गतिविधियाँ आती हैं। जैसे जब तक कोई बच्चा डॉक्टरी नहीं पढ़ेगा, तब तक वो किसी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। डॉक्टरी पढ़ने के बाद सारी बीमारियों का इलाज करता है। ठीक इसी तरह से युद्ध कला चुनाव में काम करती है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, क्षेत्रीय मुद्दा। किसी भी क्षेत्र का चुनाव लड़ो, ग्राम प्रधानी का या चेयरमैनी का, जिला पंचायत का, विधानसभा का, लोकसभा का, उसी हिसाब के मुद्दे चुने जाते हैं। क्योंकि मुद्दे में वोटरों का स्वार्थ छिपा होता है, और ये मुद्दा वोटरों को इस तरह से खींच लेता है जैसे चुम्बक लोहे को खींच लेती है। जितनी बड़ी चुम्बक होगी उतना ही बड़ा खींचेगी, उतनी दूरी से खींच लेगी। इस प्रकार मुद्दा वोटरों को खींचता है। मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुद्दे में 2 बातें होनी चाहिए कि सबसे पहले तो वो अधिक से अधिक एरिया को कवर करें। जिस क्षेत्र में आप लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के अधिक से अधिक वोटों को कवर करें। दूसरा, जनता को ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इस प्रकार के मुद्दे चुनने चाहिए। मुद्दा ये जो कि जीत के मैदान में खड़ा करता है, वोटरों को इकट्ठा करता है, संख्या बल को इकट्ठा करता है, उसी से जो है जुड़ जाते हैं लोग, और वही जीत हो जाती है। तो इसलिए मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। नंबर 3, चुनाव निदेशक। चुनाव निदेशक ठीक वही है जैसे एक संरक्षक का काम करता है। संरक्षक किसी की परवरिश करता है। अब जैसे मान लीजिए आप एक बच्चा है, तो उसका पिता उसके लिए सारी गतिविधियां सिखाता है, सारी परिस्थितियां सिखाता है, कठिनाई जीवन में आती है उन्हें सबको सिखाता है। ठीक उसी तरह एक संरक्षक का काम करता है चुनाव निदेशक। क्योंकि चुनाव निदेशक को पूरी सारी जानकारी होती है चुनाव की। अब उम्मीदवार को मान लीजिए है जानकारी, तो वो करेगा क्या? वोट मांगेगा या ये इनको डील करेगा, कवर करेगा, क्या क्या देखेगा? हज़ारों लोग होते हैं, हज़ारों काम होते हैं, किस किस को देखेगा उम्मीदवार? तो इसलिए चुनाव निदेशक होना बहुत ज़रूरी है।
नंबर 4, चुनावी टीमों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टीमें होती हैं वो ठीक उसी तरह काम करती हैं जैसे आपके शरीर में आप अंग काम करते हैं। कहीं भी हरकत हो, किसी भी तरह की खुजली हो, दर्द हो या कुछ और हो, सब सारे शरीर के अंग सब के सब ऑटोमेटिक ही अपने आप से अपना काम शुरू कर देते हैं, किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। इसी तरह चुनावी टीम अपना अपना काम करती है। रोड शो में किस तरह काम करना है, वोट मांगने में किस तरह काम करना है, वोटों को किस तरह मांगा जाता है, वोटों को किस तरह समझाया जाता है, कहाँ से कहाँ वोटरों को ले जाते हैं, वोटरों को घर से निकाल कर बूथ पर ले जाते हैं, वोट डलवाते हैं, वोटरों को रखाते हैं, विरोधी उन्हें तुरंत काट ले जाएगा कोई लालच दे करके। कौन रखाएगा? उम्मीदवार तो नहीं रखा पाएगा, वोटर ही रखाते हैं, ये टीम रखाती हैं। तो इसलिए चुनावी टीम बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके चुनाव भी नहीं जीत सकते। यार दोस्तों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को जिम्मेदारी दे दोगे, वो लापरवाही करते हैं और फिर इतने होंगे भी नहीं किसी के पास, रिश्तेदार दोस्त किसी के पास नहीं होंगे इतने। ये टीम ही है जो चुनाव जिताकर आपको मैदान में खड़ा करती है। नंबर 5, पर्याप्त पैसा। हाँ जी, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बैनर, झंडा, पोस्टर, गाड़ी, डीजल, पेट्रोल, चाय, पानी, खाने पीने का टीमों का, अन्य लोगों का होता है, वो कहाँ से आएगा बताइए आप? पैसे की ज़रूरत है। अगर इसमें कमी रह जाए तब भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए पैसा पर्याप्त ज़रूरी है। यहाँ तक है कहीं कहीं वोट भी खरीदे जाते हैं। वोटर ऐसे होते हैं कि दो उम्मीदवारों से पैसे ले लेते हैं, फिर भी वोट नहीं देते हैं, या आधे आधे देते हैं, या एक किसी को ही दे देते हैं, या एक किसी को भी देने जाते ही नहीं। ऐसा भी होता है। जिस दिन से चुनाव का ऐलान होगा और जिस दिन प्रमाण पत्र मिलेगा जीत का, वहाँ तक खर्चा ही खर्चा है। पानी की तरह पैसा खर्च होता है, आपने देखा होगा चुनाव में अक्सर कर। अपना घर फूंक तमाशा है। इसलिए पैसा पर्याप्त होना चाहिए। और यही 5 रणनीतियाँ थीं जो चुनाव जिताकर देती हैं। पुराने खिलाड़ी, राजनेता कभी किसी को बताकर नहीं देते इन रणनीतियों को। ये महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं। ये ठीक उसी तरह काम करती हैं जैसे किसी पुल के नीचे पिलर लगे होते हैं। पुल पर कितना ही वजन आ जाए, कितने ही वाहन आ जाए, पुल का कुछ नहीं बिगड़ने देते हैं। पुल को यूं मजबूत रखते हैं खड़ा करके। तो ये पिलर का काम करते हैं 5 रणनीतियाँ। इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर इनके आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। 99% चुनाव जिताने की ये नीतियाँ हैं, 5 रास्ते हैं ये। साथियों, आपको 5 रणनीतियों से अवगत करा दिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।